दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल के पहले एपिसोड के साथ हाजिर है आपका ये दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इस साल की शुरुआत बहुत ही ज्यादा शानदार रही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है, कहीं पे किसी भी तरह की कोई भी कमी रह गई है तो भी कोई बात नहीं, अभी पूरा साल हमारे सामने है। ये साल हमारे लिए शानदार ही होने जा रहा है क्योंकि इस साल हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। बोले तो ये ईयर लाइफ चेंजिंग ईयर होने जा रहा है और एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी को लेकर ही आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस चैनल के फर्स्ट एपिसोड में जिस मूवी के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो मूवी शुद्ध प्रेम और पवित्रता से भरी हुई थी। तो जब मन में ये थॉट आया कि इस साल का फर्स्ट एपिसोड तैयार करना है तो दिल ने कहा कि एक महान आत्मा, एक पवित्र आत्मा सावित्री जी के बारे में बात करने से अच्छा क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये मूवी जिसका नाम है महानती, वो कहानी है लाखों लोगों की फेवरेट सावित्री जी की और उन लाखों लोगों में आपका ये दोस्त भी शामिल है। सावित्री जी के बारे में आगे कुछ भी बोलना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इस मूवी की पूरी टीम को पूरे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने सावित्री जी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया तो मैं किसी और की बात बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, सावित्री जी की वजह से ये मूवी है, लेकिन सावित्री जी जो भी है वो इस मूवी की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूवी की पूरी टीम को थैंक्स बोलना बनता ही है, क्योंकि मुझ जैसे पता नहीं कितने ही लोगों को इस मूवी की वजह से ही सावित्री जी के बारे में पता चला। तो इस मूवी के राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, म्यूजिशियन, कोरियोग्राफर, सिंगर्स, इस मूवी में काम करने वाले सभी आर्टिस्ट, वो सब लोग जो इस मूवी से किसी न किसी तरह जुड़े रहे, आप सभी को दिल से थैंक्स। आप सभी ने जिस तरह से सावित्री जी की कहानी को हमारे लिए हमारे सामने प्रेजेंट किया है उसके लिए आप सभी की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। मेरी नज़र में आप सभी ने बहुत ही ज्यादा शानदार वर्क किया है, मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूँ। सच में इस मूवी और इस मूवी में सावित्री जी की कहानी बताने के लिए जो ताना बाना बुना गया है उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं इस मूवी की जी भर के तारीफ करना चाहता हूँ और मैं ये काम भी करूंगा और पूरे दिल से करूंगा। इस मूवी की टीम के हर एक मेंबर का नाम ले लेकर करूंगा, लेकिन वो सब किसी और दिन। आज बात सिर्फ सावित्री जी की। दोस्तों, आप में से जो फ्रेंड्स सावित्री जी के बारे में नहीं जानते, मैं उनके लिए बता दूं कि जब आप इस मूवी को देख चुके होंगे, जब आप मेरी तरह सावित्री जी को थोड़ा बहुत भी जान लोगे, तो आप भी सावित्री जी का नाम इसी तरह रेस्पेक्ट के साथ लोगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, एक होता है हद से ज्यादा टैलेंटेड होना और एक होता है उस टैलेंट से ग्रेट सक्सेस हासिल करना और एक होता है उस टैलेंट से हासिल हुई सक्सेस की हाइट के हिसाब से लोगों की हेल्प करना। और इन सभी बातों की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन इससे भी बढ़कर है कईयों की लाइफ बना देना। ऐसा कितने लोग कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावित्री जी ने ऐसा किया। वो हद से ज्यादा टैलेंटेड थे और उन्होंने उस टैलेंट से ग्रेट सक्सेस हासिल की और ना सिर्फ उन्होंने कईयों की हेल्प की बल्कि बहुत से लोगों की लाइफ बना दी और वो सब लोग उनको धोखा दे गए। हर वो इंसान जिस पर सावित्री जी ने आंख बंद करके विश्वास किया, उन सभी ने सावित्री जी को धोखा दे दिया, लेकिन किसी के बारे में भी सावित्री जी ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला। महानती एक तेलुगु वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है महान अदाकारा। वो सिर्फ एक महान अदाकारा ही नहीं थी, उन्होंने सिर्फ महान सफलता ही हासिल नहीं की, बल्कि उस सक्सेस से उन्होंने जितना खुद के लिए किया उससे कहीं ज्यादा दूसरों के लिए किया। उनसे लाइफ में कुछ गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने उन गलतियों का ठीकरा किसी और के सर पर नहीं फोड़ा, जबकि वो चाहते तो बहुत ही आसानी के साथ ऐसा कर सकते थे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास था, उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया, वो अपनी गलतियां सही करना चाहते थे। कितने लोग ऐसी हिम्मत दिखा पाते हैं? दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी जरूरतमंद की हेल्प करने के लिए खुद का सामान बेच सकते हैं? दुनिया में ऐसे लोग गिने चुने ही हैं और ऐसे ही थे सावित्री जी। इसी वजह से मेरे लिए सावित्री जी एक महान अदाकारा ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा, एक पवित्र आत्मा है। उनकी कहानी में आंसू है, दुख है, लेकिन उन सब से लड़ने की हिम्मत भी है। किसी इंसान के बुरे टाइम में ही उसका लेवल पता चलता है कि उसमें कितनी हिम्मत है। वो बुरे टाइम में अपने चेहरे पर स्माइल रख पाता है या नहीं, ये हिम्मत सावित्री जी में थी। इसी वजह से मैं खुद को सावित्री जी के बारे में इतना बोलने से रोक नहीं पा रहा।
दोस्तों इस मूवी को मैंने लगभग 2 साल पहले फर्स्ट टाइम देखा था। अभी मैंने ये एपिसोड तैयार करने के लिए इस मूवी को फिर से देखा। मेरी आंखों से उसी तरह से आंसू निकल रहे थे जैसे फर्स्ट टाइम देखते हुए निकले थे। इस मूवी को चाहे कितनी ही बार देखा जाए, इस मूवी का जादू कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सावित्री जी का जादू है। सच में दोस्तों, सावित्री जी को जो रेस्पेक्ट हासिल है, वैसी रेस्पेक्ट बहुत ही कम लोगों को हासिल हो पाती है। कुछ तो सच्चाई रही होगी इस मूवी में दिखाई गई सावित्री जी की कहानी में, तभी तो इस मूवी को देखने के लिए वो लोग भी थिएटर में आए जो व्हील चेयर पर आ चुके थे। जो लोग मूवीज देखना छोड़ चुके थे वो लोग भी सिर्फ सावित्री जी के लिए कई सालों के बाद थिएटर में आए। हाँ, न्यू जनरेशन सावित्री जी के बारे में नहीं जानती, जैसे कि मैं भी 2 साल पहले तक नहीं जानता था। इस मूवी में सावित्री जी के बारे में एक जगह कहा गया है कि उनकी कहानी सबको पता होनी चाहिए। बस इसीलिए आपके इस दोस्त ने एक छोटी सी कोशिश की है उनकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। इस ग्रेट मूवी की ग्रेट टीम के ग्रेट वर्क को भी एक बार साइड में रख दें तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को सावित्री जी के लिए देखिए। मैं ये तो नहीं कहता कि इस मूवी को एक बार देखने के बाद आप इस मूवी को बार बार देखेंगे, लेकिन ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि एक बार इस मूवी को देख लेने के बाद आप इसे कभी न कभी फिर से जरूर देखेंगे। आप सावित्री जी के मैजिक से बहुत ज्यादा टाइम तक बच नहीं सकते। अगर आपने अपनी लाइफ में किसी से थोड़ा सा भी सच्चे दिल से प्रेम किया है तो भी प्लीज इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। ऐसे सभी लोगों के लिए इस मूवी में सावित्री जी ने एक मैसेज दिया है। दोस्तों अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है। देखिए, मैं कभी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहता, क्योंकि जानता हूं कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सावित्री जी की ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस एपिसोड को शेयर ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को उन मूवी लवर्स के साथ जरूर शेयर करें जो एंटरटेनमेंट के साथ बेहतरीन कंटेंट वाली मूवीज देखना पसंद करते हों, क्योंकि सावित्री जी की ये कहानी सभी को पता होनी ही चाहिए। अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए प्लीज ऐसा जरूर कीजिए। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से ही हम खुद की लाइफ में और अपने चारों तरफ चेंज ला सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी मुझे अपना मन मारकर यही रुकना पड़ेगा, वरना ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा। सावित्री जी के बारे में जितना बोलूंगा कम ही होगा, लेकिन जल्दी ही मेरी कोशिश रहेगी कि इस मूवी को लेकर एक अलग से एपिसोड बनाऊं और जो कसर आज रह गई है उसे उस एपिसोड में पूरा करने की कोशिश करूं। देखते हैं ऐसा कितनी जल्दी हो पाता है। इस बारे में मैं आपको इस चैनल के एपिसोड नंबर 10 में ही कुछ बता पाऊंगा। इस मूवी को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैंने आप सभी के लिए इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि आज ये बात कहने की जरूरत है कि आप इस मूवी को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। इस एपिसोड को यहाँ तक सुनने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। ओके तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, जो समर्पित है नारी शक्ति को, हिम्मत को, जज्बे को, अच्छाई को, सच्चाई को। आज की इस मूवी के नजरिए से बोले तो आज का ये एपिसोड समर्पित है सावित्री जी को। मेरी तरफ से, मेरी अगली पीढ़ी की तरफ से बोले तो हम सभी की तरफ से सावित्री जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। हम सभी आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अभी और कुछ नहीं बोल पाऊंगा दोस्तों, मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, बोले तो एपिसोड नंबर 6 में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी ने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।